हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू HAKIC इंटर कॉलेज। मैं नीतीश सर आप सभी का HAKIC इंटर कॉलेज में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम लोग बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर जो कि रिप्रोडक्शन है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा बात न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देख पा रहे होंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। जैसा कि जनन का अर्थ है कि अपने जाति विशेष को आगे बढ़ाना, यानी नए संतान को जन्म देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे कि एक स्पीसीज है जिससे बहुत सारे स्पीसीज आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह से एक स्पीसीज, एक जीव अगले अपने ही जाति का अगला जीव उत्पन्न कर रहा है, अगला संतान उत्पन्न कर रहा है। तो इस प्रकार से यह रिप्रोडक्शन हो रहा है। आगे हम लोग रिप्रोडक्शन को और अच्छे से समझेंगे। यह आपका टेक्स्ट बुक का ही इमेज है जिसके पैसेज को हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं। प्रत्येक जीव केवल कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकता है, अर्थात दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं वह कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकते हैं। उनका एक दिन डेथ होना निश्चित है। जीवों के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का यह काल उस जीवन अवधि दिखाई गई है। अर्थात जो जीवों का उसके जन्म से लेकर के उसके मृत्यु तक का जो टाइम ड्यूरेशन है वह उस जीव का जीवन काल है। इस पैसेज के माध्यम से, इस पैसेज का निचोड़ मैं बताना चाहूँगा कि आगे कुछ इमेज के माध्यम से दिया गया है, उन जीवों का जीवन काल लिखना है, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इस पैसेज में एक चीज़ और भी है कि आप किसी जीव के बॉडी आकार से उसके जीवन काल को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। अर्थात कोई बहुत बड़ा जीव है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहेगा। उसका बॉडी स्ट्रक्चर उसके लाइफ टाइम को एक्सप्रेस नहीं करता है। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ये आप लोग इमेज देख पा रहे होंगे, आप ही के टेक्स्ट बुक का है, NCERT का ही है। आपको एकदम दूसरा डिफरेंट कुछ भी नहीं मिलेगा। जो आप NCERT के क्लास 12th में बायोलॉजी सेक्शन के अंतर्गत पढ़ेंगे वही चीज़ें, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। आप लोग देख पा रहे होंगे हाथी, कुत्ता, डॉग, केला, क्रोकोडाइल, धान, इस तरह से कुछ जीव जंतुओं का पिक्चर दिया हुआ है और उनका समय काल यानी लाइफ टाइम लिखना है। आप सभी के बारे में हम लोग आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को ध्यान से एकदम अच्छे से बिना स्किप किए देखते जाइए। रोज है, कौवा है, पैरट है, इस तरह से बहुत सारे जीव जंतु हैं जिनके बारे में, उनके जीवन काल के बारे में, उनके और भी कुछ जुड़ी हुई बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग हाथी के बारे में डिस्कस करते हैं, एलिफेंट के बारे में। स्टूडेंट, मैं बताना चाहूँगा कि जो हाथी, एलिफेंट का जो लाइफ टाइम होता है वह 50 ईयर से 70 ईयर तक होता है। अर्थात 50 साल से लेकर के 70 साल तक वो जीवित रह सकता है। स्टूडेंट, हाथी जो है एक दिन में 24 घंटे के दौरान वह 100 kg के बराबर भोजन करता है। हाथी का जो वैज्ञानिक नाम है वह है एफिलस इंडिका। अर्थात इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे एफिलस मैक्सिमस, एफिलस इंडिका के भी नाम से जाना जाता है इसका वैज्ञानिक नाम, एफिलस मैक्सिमस। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे डॉग के बारे में। जो डॉग का लाइफ है वह 10 to 13 ईयर, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है डॉग का वो है कैनिस ल्यूपस फैमिलियर्स। ठीक है, कुछ इससे जुड़ी हुई, डॉग से जुड़ी हुई और भी बातों का हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। एक्चुअली डॉग जो है स्तनधारी वर्ग का प्राणी है, यह अपने बच्चे को जन्म देता है। और जो कुतिया होती है, कुतिया का जो प्रेगनेंसी टाइम ड्यूरेशन होता है वह 62 डेज का होता है। इसके पहले हम लोग हाथी के भी बारे में कुछ डिस्कस कर लें कि जो हाथी है, हाथी तो मेल है,
हथिनी फीमेल होती है उसका जो प्रेगनेंसी का टाइम ड्यूरेशन होता है वह 22 मंथ होता है। स्टूडेंट सारी बातों को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग गुलाब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। गुलाब जो कि इसका लाइफ काल होता है 10 ईयर और इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है रोसा। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देख पा रहे होंगे तितली। तितली का जो लाइफ काल है वह है 1 से 2 हफ्ता, यानी 1 से लेकर 2 वीक तक वह जीवित रहती है। इसके दौरान में उसका जीवन काल चलता रहता है। मैं बताना चाहूँगा कि जो कि तितली का वैज्ञानिक नाम है वह है रोपेलोसेरा, वैज्ञानिक नाम है रोपेलोसेरा, वैज्ञानिक नाम है। यदि हम लोग तितली के बारे में और भी कुछ अध्ययन करें तो तितली का जो संघ होता है आर्थ्रोपोडा होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से हम लोग आगे जितना भी जीव आप लोग इमेज में देखे हैं उन सभी के बारे में उनसे जुड़ी हुई कुछ और एक्स्ट्रा बातों पर हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ केला के बारे में जो कि उसका लाइफ काल छूट गया है, जो उसका लाइफ काल होता है वह होता है 1 साल से लेकर के 2 साल तक। यदि हम लोग उसके स्पीसीज के लाइफ काल की बात करें तो 25 ईयर होता है। ठीक है स्टूडेंट, और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है मूसा। वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मूसा। स्टूडेंट हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे गाय के बारे में। जो गाय का लाइफ टाइम होता है वो होता है 18 ईयर टू 22 ईयर, अर्थात 18 साल से 22 वर्ष तक। और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है बॉस टेरस। अब हम लोग तोता के बारे में डिस्कस करेंगे। गाय के बारे में कुछ और भी जान लेते हैं। गाय का जो प्रेगनेंसी टाइम होता है वो होता है 275 से 280 डेज, अर्थात 275 दिन से लेकर 280 दिन। आगे हम लोग तोता यानी पैरट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो कि पैरट का जो जीवन काल होता है वह 140 ईयर होता है, 140 वर्ष होता है। जी हाँ स्टूडेंट, 140 वर्ष होता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो है सीटाक्यूला कैमरी। ठीक है स्टूडेंट, सीटाक्यूला कैमरी। पैरट के बारे में यदि हम लोग उसके संघ की बात करें तो उसका संघ होता है रजुकी। आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग देख पा रहे होंगे घोड़ा, हॉर्स के बारे में हम लोग जानें कि उसका जीवन काल क्या होता है। तो हॉर्स का जीवन काल 25 वर्ष से लेके 30 वर्ष होता है। हॉर्स का जो जीवन काल होता है 25 ईयर से लेके 30 ईयर तक होता है। स्टूडेंट इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वह है इक्वस कैवेलस। इक्वस कैवेलस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। यदि हम लोग हॉर्स के विषय में और कुछ डिस्कस करें तो हॉर्स एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो बहुत ही काफ़ी तेज़ और काफ़ी फुर्ती से दौड़ सकता है। जैसा कि हॉर्स के बारे में आप लोग खुद ही समाज में अपने वातावरण में ऑब्जर्व किए होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, धान के बारे में जानते हैं। धान जो कि एक फसल है जिससे हम लोग अनाज फूड्स प्राप्त करते हैं। धान का जो जीवन काल होता है वह 3 मंथ से लेके 5 मंथ होता है। इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो जो धान का वैज्ञानिक नाम होता है ऑर्जिया सैटिवाट। ऑर्जिया सैटिवाट या ऑर्जिया सैटिवा भी आप कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक चीज़ मैं इसके पहले बता देना चाहूँगा जीवों के बारे में कि जितना भी प्राणी आप देखते हैं, यदि उन प्राणियों का जो कान है ईयर वह उनके शरीर से बाहर उभरा हुआ दिखाई देता है तो समझिए कि यदि उनका कान उभरा हुआ है तो वो जीव
अपने बच्चे को जन्म देते हैं, अर्थात वो एग ले नहीं करते हैं, अंडे नहीं देते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। यदि उनका जो ईयर है, जो कान है, उभरा हुआ है, बाहर की तरफ नहीं दिखाई दे रहा है, वह उनके, यदि कोई ऐसे जीव हैं जैसे कोई बर्ड है तो उसका जो कान होता है वह उसके फीदर से ढका होता है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनका जो ईयर होता है उनके फीदर से ढका होता है, या तो फीदर नहीं होता है, तो जो भी कुछ होता है उसके वजह से उनका कान बाहर उभरा हुआ नहीं दिखाई देता है। तो भी क्या होता है कि यदि कान उभरा हुआ नहीं है तो वो बच्चे को जन्म न दे करके वो एग ले करते हैं, अंडे देते हैं। तो इस बात के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, कछुआ के बारे में डिस्कस करते हैं। कछुआ का जो जीवन काल होता है वो 100 ईयर से लेकर के 150 ईयर होता है, अर्थात 100 वर्ष से लेकर के 150 वर्ष होता है। कछुआ के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो जो कछुआ का वैज्ञानिक नाम है वो है टेस्ट्यूडिन्स। आगे हम लोग बरगद के बारे में बात करें तो जो कि बनियान ट्री होता है, इसका जो जीवन काल होता है वह 300 से लेकर के 500 ईयर तक होता है, अर्थात 300 वर्ष से लेकर के 500 वर्ष तक यह जीवित रह सकता है। इसके वैज्ञानिक नाम के बारे में यदि हम लोग जानें तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है फाइकस वैनगेलेंसिस। इसका वैज्ञानिक नाम होता है फाइकस वैनगेलेंसिस। आगे हम लोग जानना कुछ बरगद के बारे में, जो कि बरगद है स्टूडेंट, यह एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जो ऊपर से शाखाओं के द्वारा कुछ रूट्स ज़मीन की तरफ, पृथ्वी की तरफ गति करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली में वो वायुवीय जड़ होते हैं जो कि अपने द्वारा वायु को लेने का काम करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जो पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो उनकी जो बरगद की जड़ें होती हैं वो भी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में भाग लेती हैं। वह जड़ें जो वायु के अंदर होती हैं, अर्थात जो उनके ब्रांच से लटकी हुई होती हैं वह वायवीय जड़ होती हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन और श्वसन क्रिया आदि में भाग लेती हैं। तो स्टूडेंट ये एज ए डेमो के तहत ये आज का पहला वीडियो रहा। इसी तरह आगे भी आपको क्लास देखने को मिलेगा, आप आगे भी इसी तरह से बायोलॉजी सेक्शन के अंतर्गत पढ़ते रहेंगे। यह हमारा चैनल है जिस पे आप जा कर के सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ से वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। वहाँ से वीडियो ऑनलाइन देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। हर तरह से आप, जैसा कि यूट्यूब चैनल है, आप यूट्यूब चैनल के बारे में आप पहले से जानते हैं। कुछ बताने